मिश्रिक दोनों सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर अपनी हैट्रिक बनाई है। दोनों सीटों पर बसपा प्रत्याशी भी जोर पड़े रहा। हरदोई से भाजपा के जयप्रकाश को 4,86,798 मत मिले। उन्होंने सपा की उषा वर्मा को हराया। इसी प्रकार मिश्रिक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत को 4,75,016 वोट मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी की संगीता राजवंशी को हराया। मतगणना पूर्ण होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हरदोई से सांसद चुने गए जयप्रकाश को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और मिश्रित से सांसद चुने गए अशोक रावत को मिश्रित क्षेत्र की निर्वाचन अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश की हैट्रिक में सदर विधानसभा और सवाईजपुर विधानसभा के मतदाताओं ने जमकर साथ दिया। लोगों का कहना है कि यूं ही नहीं, भाजपा नेता नरेश अग्रवाल को राजनीतिक महारथी कहा जाता है। इस बार लोकसभा के चुनाव भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनका दबदबा सदर विधानसभा में आज भी कायम है। इसके अलावा सवाईजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने भी भाजपा की जीत सुनिश्चित कराकर अपना दबदबा कायम रखा। जीत के बाद दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, संगठन और मतदाताओं के प्रति आभार जताया। मतगणना संपन्न कराने में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी मतगणना के दौरान लगातार भाग दौड़ करते रहे, जिसके चलते जनपद में शांतिपूर्वक वस्तु नियोजित ढंग से मतगणना संपन्न हुई। उनकी भागदौड़ देखकर एक प्रेक्षक को मुस्कुराहट के साथ यह कहना ही पड़े कि अरे थोड़ा सा तो आराम कर लीजिए। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? सबको, हमारे सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद उनका हमें प्राप्त हुआ और हम सभी पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी जनता को जिन्होंने हमारे साथ साथ आशीर्वाद दिया, हमको सबको प्रणाम, सबको बहुत। पिछली बार के मुकाबले अब की बार जीत का अंतर कम आ गया, क्या वजह रही इसकी? जनता का मत है, प्लस माइनस होता रहता है। इससे पहले जब हम 2 बार सांसद हुए तो 2 लाख वोट पा करके 2-2.5 मिला। अब की जो है 4-4 लाख, 5-5 लाख के आसपास। तो जनता का मत है, जितना बढ़िया पोल हो जाता है तो वोट परसेंटेज भी कुछ कम पोल हुआ। हमारे यहाँ 2% से 3% कम रहा, तो उस हिसाब से भी फर्क पड़ सकता है। अंतर तो ज़्यादा का गया ना, वोट के परसेंटेज से अंतर ज़्यादा का गया, क्या वजह रही? क्या सोचते, जैसे पुराने राजनेता हैं, क्या सोचते, कहाँ पर कमी आ गई? क्या जो सरकार की योजनाएं थी वो सफल नहीं हुई? क्या हुआ? ऐसा नहीं है, जनता ने अपना मत दिया और जिताया, तो कहीं न कहीं सब चीज़ें अच्छी रहीं और उसमें कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पसंद आया हो, लेकिन सबके मन की नहीं हो सकती है। तो अब हम प्रयास करेंगे, उनको फिर से अपने अट्रैक्ट करेंगे, उनके पास जाएंगे और बात करेंगे, अपनी तरफ मोड़ेंगे। जो हम जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं जो है, मतलब प्राथमिकताएं आपने कुछ तय की होंगी, क्या प्राथमिकताएं? क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हमसे जनता अपेक्षा करेगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। कोशिश पहले की थी, जैसे प्रतापनगर चौराहा, बघौली, आप हरदोई, लखनऊ रोड, ये हमारे क्षेत्र से ही होकर निकलती है। तो इस प्रकार की जो भी डिमांड थी हमने पूरा किया। संडीला का रेलवे ओवरब्रिज है, आपके सीतापुर से हमारा प्रतापनगर चौराहा, वो भी हमने रोड कराई, नैमिष विकास परिषद बना, बहुत हद तक चीज़ें कंप्लीट की है और जो भी जनता की इच्छाएँ रहेंगी पूरी की है। भैया बाकी तो मैं अपने हरदोई लोकसभा के जो हमारे मतदाता हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार 5वीं बार हरदोई लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना करके आशीर्वाद दे करके मुझे सांसद इस बार जीत का मार्जिन काफ़ी कम रहा 2024 की अपेक्षा, क्या वजह क्या रही? मैं तो मानता हूँ कि एक तो जो कड़ी धूप की वजह से जो वोटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मतदान था वो कम हुआ। एक आरोप ये लगता है आप पर कि चुनाव जीतने के बाद जनता से मुखातिब नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं। देखिए, ये आरोप तो इसलिए मिथ्या है कि चुनाव इस बार भी हुआ और लगातार 7वीं बार तो ऐसे जीत नहीं जाता है। 1 बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, 3 बार जीतोगे, बार बार जनता मुल्क नहीं बनती। तो कुछ न कुछ कमियां हैं, तो कुछ अच्छे भी अच्छा गुण भी होगा जिसकी वजह से जनता का साथ है। और जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि मैं आता नहीं हूँ, आप मेरा पिछला रिकॉर्ड 3 वर्षों का कहीं उठा के देख लेंगे तो महीने में कम से कम 15 दिन इसी हरदोई क्षेत्र में रहा हूँ, गाँव में रहा हूँ। लेकिन सभी चाहते हैं, हमारा सभी मतदाता चाहता है कि सांसद में आए, देखते मिले। इस बार का सीन क्या रहेगा? समझता हूँ कि ये अपेक्षा रहती है।
कम्युनिकेशन की जो दूरी है उसी की वजह से जो है ये 1,32,000 से 3,000 और इस बार जीत का अंतर काफ़ी कम है। नहीं, इस बार देखिए पूरा ट्रेंड चला है पूरे देश में तो मैं उसको ये जो कम हुआ है या कम जो मार्जिन कम हुआ है एक बहुत बड़ा कारण है कि साथ में जो कम्युनिकेशन की वजह से और भी कई चीज़ें रही है कि हमारे विपक्ष ने जिस तरह से मिथ्या बातों को फैला करके अफवाहें फैला करके जिस तरह से अभियान बनाने का काम किया है उसका भी बहुत बड़ा क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार आपकी?